Hello बच्चों, today we are going to discuss very most important topic, Vesper theory. Vesper theory means valence shell electron repulsion theory. इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम लोग बेटा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अभी हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ा ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए क्यों पढ़ा। अगर हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप पता करना हो तो ऐसे में उसका हाइब्रिडाइजेशन पता कर लेते हैं। तो वहां पर कुछ फिक्स शेप और फिक्स एंगल थे, हम लोगों ने देखे। उसी तरह से वहां पर जो ज्योमेट्री थी जीरो लोन पेयर पे हम लोग देख रहे थे, वहां पर ज्योमेट्री थी वो आपकी रेगुलर ज्योमेट्री थी, लेकिन यहां पर इरेगुलर भी हो जाती है। ऐसा क्यों? देखिएगा वेस्पर थ्योरी क्या होती है। इन ए मॉलिक्यूल अराउंड द सेंट्रल एटम orbitals are arranged in such a way that they feel minimum force of repulsion, so molecule acquire a definite shape of geometry called its regular geometry. मीन्स बेटा क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर ना हो तो ऐसे में उस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो रेगुलर ज्योमेट्री होगी। रेगुलर ज्योमेट्री इन द सेंस अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप लीनियर होगा। इसी तरह से अगर sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 है तो टेट्राहेड्रल और sp3d है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d2 अगर है तो ऐसे में जो उसका शेप होगा ऑक्टाहेड्रल होगा या स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कहते हैं। और अगर कहीं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ऐसे में इसका जो शेप होगा वो होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये रेगुलर ज्योमेट्री है। लेकिन अगर but when one or more lone pair of electrons are present on central atom, then it repel the bond pair of electron and change the geometry of molecule called its is irregular geometry in which following three repulsive forces are present. चलिए देखिएगा यहाँ पर आपके जो फोर्स जो क्रिएट होंगे वो आपके होंगे लोन पेयर टू लोन पेयर, लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर। ये रिपल्सिव फोर्सेस हैं जो इनके बीच में काम करते हैं। चलिए अच्छा एक बार देख लें। एक स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, अमोनिया का स्ट्रक्चर नहीं, वाटर का स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। यहां पर देखिएगा H2O, H2O का स्ट्रक्चर यहां पर हम लोग बना रहे हैं। ऑक्सीजन के पास बेटा याद रखिएगा दो लोन पेयर होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ऑक्सीजन आपका जो सेंट्रल एटम है ये रहा ऑक्सीजन और इसके पास में ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन। तो ये आपका बॉन्ड पेयर है इस तरह से। यहां पर भी ये बॉन्ड पेयर होगा और फिर इसके बाद इस पर दो होते हैं लोन पेयर इस तरह से। देखिएगा दो लोन पेयर दिखा दीजिए, इनके अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से। उसी तरह से इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। अब इसके बाद देखिए क्योंकि इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3, तो sp3 होने की वजह से इसका जो शेप है वो क्या होना चाहिए टेट्राहेड्रल, और इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितने होने चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर देखिए जो रिपल्सन चालू हो जाता है लोन पेयर टू लोन पेयर, ये रिपल्शन कहलाता है लोन पेयर टू लोन पेयर। और फिर इसके बाद ये रिपल्शन होता है, इसको कहते हैं लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर। और फिर इसके बाद ये रिपल्शन शुरू हो जाता है, इसको कहते हैं बॉन्ड पेयर टू
बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब यहां पर 3 रिपल्शन लग रहे हैं, एक लोन पेयर टू लोन पेयर है, एक लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर और एक है बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर। तो यहां पर जो रिपल्शन का जो ऑर्डर भी आपको बताया गया है वो लोन पेयर टू लोन पेयर सबसे ज्यादा होता है, इससे कम लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर। तो फिर झुकना किसको पड़ेगा, बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर को झुकना पड़ेगा, जिससे इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है जो होना चाहिए एक्सपेक्टेड 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए और ये रह जाता है 104.5 डिग्री का, ये बॉन्ड एंगल रह जाता है। तो अगर लोन पेयर यहां पर ना होते, अगर यहां पर ये लोन पेयर ना होते तो इसकी एक रेगुलर ज्योमेट्री होती, रेगुलर ज्योमेट्री यानी रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब टेट्राहेड्रल वाली, लेकिन लोन पेयर होने की वजह से इसकी जो ज्योमेट्री है इरेगुलर हो गई, सॉरी इसका जो शेप है वो आपका टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन लोन पेयर होने की वजह से इसका जो शेप है वो इरेगुलर हो गया है, लेकिन ज्योमेट्री इसकी वही होगी जो पहले थी, शेप इसका इरेगुलर हो गया है, तो शेप ये कहलाता है वेंट शेप। चलिए अच्छा इसको हटा देते हैं। तो रिपल्शन में यहां पर देखिएगा तो रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर टू लोन पेयर, इससे कम लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर, जैसे कि अभी आपको समझाया गया था। इसके बाद हम लोग यहां पर कुछ एप्लीकेशन देखें तो इससे पहले कुछ चीजें यहां पर देख लीजिए। देखिए क्या, देखिए अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की बात करें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, इनकी काउंटिंग की बात करें, अगर इनकी काउंटिंग 2 हो जाती है तो ऐसे में हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, और इसी तरह से इनकी काउंटिंग अगर 3 हो जाती है तो sp2 होगी, 4 हो जाता है तो sp3 होगा, 5 हो जाए तो sp3d हो जाएगा, 6 हो जाए तो sp3d2 और 7 हो जाए तो sp3d3, ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। तो ये काउंटिंग क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कुछ इसको एग्जांपल से समझते हैं तभी आपके समझ में आएगा, ठीक है। CH4 को हम लोग यहां पर देखते हैं, CH4 देखिएगा, CH4 इस तरह से देखिए CH4, तो कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं, टोटल सिग्मा बॉन्ड देखिए 4 है, तो 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा का मतलब है 0 लोन पेयर है, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, sp3। कोई लोन पेयर नहीं है तो इसका जो रेगुलर जो शेप होगा वही होगा टेट्राहेड्रल। इसी तरह से यहां पर H2O में देख लीजिएगा, H2O इसमें देख लेते हैं, H2O में तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड देखिए कितने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, टोटल कितना आ गया है, 4 आ गया है। और जब 4 आ जाता है तो फिर वहां पर हाइब्रिडाइजेशन रहती है, वो क्या रहती है, sp3। लेकिन यहां पर जो शेप है वो रेगुलर नहीं होगा, लोन पेयर की वजह से जो शेप है वो इरेगुलर हो जाएगा, यानी वेंट शेप। तो यहां पर देख रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड जो किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है वो हमारा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से सराउंडेड होता है। तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी की कंडीशन हो। तो इस तरह से यहां पर आपको दिखाया गया था ये रिपल्शन। इसके बाद देखिएगा इसको, तो पहले स्टार्ट कर रहे हैं आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो sp2 में सबसे पहला केस लेते हैं 0 लोन पेयर के लिए। तो जब 0 लोन पेयर के लिए लेंगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर, तो ऐसे में जो शेप आता है वो आता है ट्राइगोनल प्लेनर
और उनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना रहता है 120 डिग्री का, और शेप इस तरह से बना दिया गया है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है 120 डिग्री का। इसी तरह से थोड़ा सा इसमें लोन पेयर बढ़ाइए और बॉन्ड पेयर कम करिए। देखिए एक केस और बन जाएगा तो ऐसे, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड का और एक लोन पेयर का। टोटल अगर काउंटिंग करें 2 और 1, यानी 2 और 1 3 हो गया, और जब 3 होते हैं तो ऐसे में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2। लेकिन इस बार लोन पेयर होने की वजह से इसका जो शेप है वो रेगुलर शेप नहीं होगा, यानी ट्राइगोनल नहीं होगा। तो देख लीजिए एग्जांपल है SnCl2 का। तो ये रहा Sn और Sn के पास ये रहा एक लोन पेयर और साथ में इसके ये 2 बॉन्ड पेयर। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको इस तरह से रिपल करेगा। तो रिपल्शन की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 120 से आपका रिड्यूस होकर 170 डिग्री रह जाता है। तो इसका जो शेप है वो वेंट शेप है। इसके बाद sp2 हो गया है। अब sp3 देखते हैं। तो sp3 में कितने केसेस बन सकते हैं, उन केसेस को यहाँ पर देखते हैं। तो पहला केस जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है वो केस हम लोग लेते हैं। तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर। तो 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, जब 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो फिर ऐसे में हाइब्रिडाइजेशन होता है आपका sp3। और जब 0 लोन पेयर होगा तो ऐसे में शेप होगा टेट्राहेड्रल का। तो इसके लिए एग्जांपल हम लोग लेते हैं CH4। देख लें जरा, CH4 इस तरह का लेते थे। इसको हम बता चुके हैं आपको, CH4 इस तरह से लेते थे, टेट्राहेड्रल शेप था। इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल रहता है